वाले सांस बोले राम राम राम। क्योंकि भजन स्लो है तो एक ताल करो, तुम तीन ताल कर रहे हो उस दिन जैसा तो उसको एक ताल करो। ऐसे स्लो में उसको बोलते एक ताल। आने वाले सांस बोले राम राम राम। जाने वाले सांस बोले राम राम राम। ऐसी कुछ कृपा करो रघुनाथ, ऐसी कुछ कृपा करो रघुनाथ। तन मेरा चित्त और मन तेरे साथ, तन मेरा। ये जो भजन किसी ने गाया है जरूर पंजाबी होगा। इत और मन मेरा तन तन मेरा इत और मन तेरे साथ। मन तेरा नाम जपे तन तेरा काम। आने वाले सांस बोले राम राम राम। जाने वाले सांस बोले राम राम राम। मन में हमारी तेरी सूरत हो, सांवले सलोने तेरी मूरति हो। आरती उतार करो तेरी सुबह शाम। अवध बिहारी ऐसा दे दो वरदान। आने वाली सांस बोले राम राम राम। जाने वाले सांस बोले राम राम राम। चरणों में तेरे घर वार करो, तेरे जब भी मन आए दीदार करो। शरण में ध्यान रहे मेरा ठोया, अवध बिहारी ऐसा दे दो वरदान। आने वाले सांस बोले राम राम राम। जाने वाले सांस बोले राम राम राम। बोलो राम राम राम।
बोलो राम राम बोल श्यावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की सद्गुरुनाथ महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान ने भगवान ने बताया कि 5 प्रकार की साधना। एक है 8 नंबर में, नहीं 9 नंबर में, मन और बुद्धि तुम मुझे लगाओ। उसके पहले भगवान ने 7 और 8 में सगुण उपासक और अनुग्रह उपासक के बारे में वर्णन किया। उसमें उपासक के भक्त के लक्षण था। अभी 9, 10, 11, 12 में 5 प्रकार की भक्ति की साधना बता था। तो जो 9 नंबर में मन में पूर्ण रूप में समर्पण करता है, इसी को ये जो भजन में है, आने वाले सांस बोले राम राम राम, जाने वाले सांस बोले राम राम राम। हर क्षण उस भक्त का मन, सांस, कर्म सब भगवान से समर्पित है। तो सुंदर कथा है अर्जुन के बारे में कि भगवान अर्जुन को बहुत प्यार करते थे। एक तो भगवान के संबंध उनका है, नर नारायण दोनों ही लीला करने के लिए आए हैं। भागवत में वर्णन है, दोनों जब जाते हैं ब्रह्मा के पास, तब ब्रह्मा बताते हैं कि हम ही बालक को मरवा कर ले लिया है। कृष्ण तो याद है उनके स्वरूप को, अर्जुन आप भूल गए। तब उनके मन में अनुभव हुआ कि कृष्ण कौन है, मैं कौन। तो बीच बीच में भगवान कृष्ण द्वारका से हस्तिनापुर आ जाते थे। आते ही अर्जुन कहते थे चलो ना थोड़ा सा विहार करने के लिए, घूमने के लिए चले। अब शाम को कहीं घूमने के लिए गए हैं, इसी बीच में नारद जी आ गए द्वारका। देखा कि द्वारका में नहीं है, कहाँ गए, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर आए, नारद जी को थोड़ा सा लगा, मैंने उनको लगा क्या हमेशा ही ये अर्जुन लेके चला जाता है, तो अर्जुन ऐसा क्या है, ऐसे मन में है। भगवान जान लिए कि अर्जुन के प्रति इसके मन में भावना है। भगवान शाम को आए वापस। तो नारद जी को देखा, प्रणाम किया, उनके सत्कार किया और युधिष्ठिर को कहलवा करके उनको रुकवा दिया कि आज आप लोग रात में रुक जाइए। और हम चाहते हैं कि जब आप आए हैं तो ऐसे तो सत्संग ये लोग वनवास में भी कर चुके हैं, आप कल एक सत्संग कीजिए और मैं चाहता हूं जानबूझ के भगवान 4 बजे आप मेडिटेशन क्लास। तो और हम पांडव को बोल देते हैं, द्रौपदी कुंती सबको बोल देते हैं, सबको। तो नारद जी का ठीक है, सब नेक्स्ट डे 4 बजे सब आ गए एक्सेप्ट अर्जुन। और ऐसे तो अर्जुन के प्रति नारद जी का थोड़ा था खटास। और अभी अब्सेंट हुए, जब अब्सेंट होता है ना तो गुरु जी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो नारद जी से ही हम भी सीखते हैं। तो नारद जी लगा, नारद जी का भाव शुरू से करने से पहले अर्जुन कहाँ गया, तो कृष्ण ने नाटक किया कि बात यह है मैं भूलना भूल गया, क्योंकि मैंने ही ये एजेंडा बनाया था, मैंने ही क्लास करवाया था, बताया था सबको बताऊं, मैं बताया मगर अर्जुन सो गया, मैं बोलना भूल गया। अभी मैं जाऊं तो मुझे डांटे, खराब होगा। आप जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, बस यही क्लाइमैक्स है। तो नारद जी को भेज दिया। नारद जी जब उनके कमरे में गए तो देखना छोटा सा साउंड बॉक्स होता है ना ऐसे, उसमें कृष्णा 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 ऐसे। तो अच्छा अर्जुन इज सो हाई टेक, कहाँ साउंड लगाया, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आपके पास एक है ना कृष्णा या हरे भू गायत्री मंत्र का है, महामृत्युंजय मंत्र का है, होता है। तो देखा कोई तो बॉक्स है नहीं, कहीं कुछ है नहीं।
तो फिर सब कहाँ से आ रहा है? अर्जुन के शरीर से आ रहा है, और अर्जुन के हर रोम से आ रहा है। आने वाले सांस बोले कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अर्जुन के तो कृष्णा ही आएगा ना, हनुमान जी से क्या आएगा? और जाने वाले सांस बोले कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अभी हनुमान की बात नहीं है। स्वामी जी आप जो भी बोलेंगे आप उल्टा कर दोगे। है ना, ये बात है। इसको बोलते हैं मन में पूर्ण रूप में भगवान के प्रति भक्ति, और बुद्धि में विचार। दो साधना बताई। अगर ये कोई कर नहीं पाएगा, कोई कहेगा नहीं मैं भक्ति नहीं कर पाता हूँ, ज्ञान भी नहीं कर पाता हूँ, तो भगवान तीसरे में कहते तुम अभ्यास करो। तो 10 नंबर हम लोगों ने देखा ही नहीं है ना। हाँ ना तो बोलो। तो 9 नंबर तक हो गया, एंड 10 नंबर। अब श्री भगवान वाच अभ्यासेभ्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसे। नहीं, 9 नंबर में था अभ्यास, उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन है। आप कहानी नहीं सुनोगे अभ्यास के बारे में? तो कहते देखो तुम अगर नहीं कर पा रहे हो ना, 8 नंबर में जो बताया मन और बुद्धि में भक्ति, 8 नंबर में मन और बुद्धि, भक्ति और ज्ञान नहीं कर पाते हो, अभ्यास करो। 9 नंबर, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, अभ्यास करो। ठीक। अब शंकराचार्य ने अभ्यास की परिभाषा कितना सुंदर बताया देखो। अभ्यास क्या है कि अभ्यास योग के द्वारा, इसमें उन्होंने कहा चित्तस्य एकस्मिन् आलम्बने, भाष्य 9 नंबर का, चित्तस्य एकस्मिन् आलम्बने, चित्त का, मन का एक ही आलम्बन में। आलम्बन मैंने बताया था, मैंने उपासना के बारे में बताया था, यथा शास्त्रम। हाँ, पहले शास्त्र के अनुसार आपको एक आलम्बन लेना पड़ेगा। जो कोई निर्गुण निराकार ओमकार लेता है चलेगा, कोई कोई अपने अंदर जो भावना है ना वो आलम्बन। ठीक। आप क्या सोचते हो वो आपका जीवन में वही उभरेगा। जैसे सब आप अपने को, आप कौन हो, बोलोगे कि शादी से पहले आप पुत्र हो, तो मैंने यू आर आइडेंटिफाइड विद द बॉडी, विथ फादर, तो आपके बस इतने ही सर्कल रहेगा। कोई पूछेगा आप कौन हो, नो मैं पिता हूं, तो यू आर आइडेंटिफाइड विद द पुत्र, तो आपके इर्द गिर्द यही रहेगा। अभी कार में मैं देखा पीछे से लगा आई एम प्राउड टू बी ए फार्मर, पंजाब में तो होगा ही उसको। तो आगे में बोलता रहा उसको समझा, और आई आई एम प्राउड टू बी एम्प्लॉय, तो आप एम्प्लॉय कर, आई एम प्राउड टू बी फार्मर, आई एम प्राउड टू बी ए हिंदू, और थोड़ा सा अर्थात एक कम्युनिटी है। फार्मर ओनली कनेक्टेड विथ एग्रीकल्चर, हिंदू एक सोसाइटी कल्चर है, फ्रेग्रेंस है। फिर आई एम प्राउड टू बी ए इंडियन, बढ़ गया। आई एम प्राउड टू बी ए मैन, द मैनकाइंड, बढ़ गया। हाईएस्ट क्या हो सकता है बताओ? आई एम प्राउड टू बी ह्यूमन बीइंग, तो पता है ना अभी ह्यूमन बीइंग, और आगे देखिए आप सोच ही नहीं पा रहे। हाँ हाँ, आत्मा ब्रह्म, आई एम प्राउड, सबसे हाईएस्ट वृत्ति अगर उसके अंदर है, उसके अंदर विचार भी जैसे है, तो वो जो वृत्ति, वो भावना, वो कहाँ उसको पहुंचा देता है। जब ब्रह्म सोचते हैं तो चाइना में भी वो है, अमेरिका में भी है, चंद्र में भी है, सूर्य में भी है।
चारों तरफ ब्रह्मांड में वो व्याप्त है, तो अपने आप को फैला देता है। क्या सोचते हो उसके अनुसार आपका आपकी वृत्ति फैलती है, आपका विचार फैलता है, और आपका व्यवहार भी फैले, आपका रिलेशनशिप भी फैल जाए। तो मन बुद्धि तुम अगर नहीं कर पा रहे हो, तुम क्या करो, अभ्यास करो। और अभ्यास करने के लिए तुमको उपासना करना है। अभ्यास में ना, उपासना का अभ्यास है। ये नहीं कि कुदाल लेकर के मैं अभ्यास कर रहा हूं ना, वो बोल रहा उपासना, टॉपिक उपासना का है। क्योंकि भक्ति ऑटोमेटिक हो नहीं रही, ज्ञान भी हो नहीं रहा, तो कहते हैं फिर इसी भक्ति का अभ्यास करो। अभ्यास क्या है, आचार्य बता रहे, चित्तस्य एकस्मिन् आलम्बने सर्वत्र समाहृत्य, अर्थात चित्तों को चारों ओर से हटा करके समाहृत्य एक ही जगह पर रखना। कोई इष्ट में, इष्ट मंत्रस्य निरंतरेण आवृत्ति विशेष जपः, वो इष्ट है। समाहृत्य पुनः पुनः स्थापन, बार बार, क्योंकि बार बार चला जाएगा वो, बार बार वहीं रखना। पुनः पुनः शब्द देख रहे हो, एक एक शब्द, पुनः पुनः स्थापन। अभ्यास माने मन चला जाएगा, फिर रखो ना। पुनः पुनः स्थापनम अभ्यास, तत्पूर्वक योग समाधान लक्षण। कहते यही अवलंबन में लगने का नाम अभ्यास है। इससे युक्त जो समाधान रूप योग है, उसको कहते हैं अभ्यास योग। करो उसको, तो कहते हैं अभ्यास करो। अभ्यास बड़े, अभ्यास करत करत, अभ्यास करत करत जड़मति होए सुजान, रसरी आवत जावत शिल पर परत निशान। रही मन ने, इसके लिए एक सुंदर कथा है। एक तिब्बत में बौद्ध आश्रम था, जैसे हम लोग के सिद्धवाड़ी में, धर्मशाला में है। भूटान में तो हम लोग बहुत देख के आए, बच्चे लोग कैसे कर रहे थे अलग अलग सब जगह, है ना। तो एक छोटा सा बच्चा, 5-6 साल का बच्चा, और मुंडन हो जाते हैं और लाल ड्रेस पहनते हैं, स्कूल है उनका। याद है भूटान में जहां पर गाड़ी में हम रख करके थोड़ा दूर, सब आप लोगों ने फोटो फोटो उठाया, वैली है, वैली इसका नाम। वो फिर वो स्कूल के बच्चे भी थे वहाँ आश्रम के, अंदर गए ना, वो बड़े हो। तो एक बच्चे को पढ़ाई नहीं हो रही थी, और टीचर जरूर डांटेंगे, पढ़ाई जब न होगी। पता नहीं उसके मन में क्या भावना है कि आत्महत्या करूं, और पहले तो भागूं, उसके बाद आत्महत्या करूं। कहूंगा, जब पढ़ाई नहीं हो रही और डांट पड़ती है और प्रतिकूल लगता है टीचर, तो वो लगता है कि यहाँ से भाग जाए। छोटा सा बच्चा है, वृत्ति आ गई, भावना आ गई, भाग गया। सवेरे सवेरे 4 बजे गेट खुल जाती थी, जो चौकीदार है, जो काम करने वाले हैं, वो कूड़ा निकालने के लिए, फेंकने के लिए आते थे, गेट खुलता तो ये निकल गए, पता नहीं चला। दौड़ते दौड़ते, बच्चा है, ताकत है, छोटा सा है, दौड़ते दौड़ते एक गांव के छोर पर पहुंच गया। सवेरा हो गया, देखा कि एक वृद्धा माँ वो पानी ले रही। पुराने जमाने की कुआं है, कुआं में आप पुराने जमाने के देखो, गांव में जब जाओगे कुआं होता है, और बीच वाला एक लकड़ी रहता है, तो लकड़ी में एक पैर रखना पड़ता है, फिर उसके बाद रस्सी एंड बाल्टी पड़ता है, फिर ऐसे ही खींचते रहते हैं ना। कौन कौन किया, या ना नहीं, या नहीं, या किसी ने देखा है, किया नहीं, हमने भी किया। तो या तो और देखो, वो जो कुआं होता है, उसके कुएं जो सीमेंट है, जहां पर चबूतरा जैसा, उसके ऊपर गागर रखा जाता है, तो बार बार गागर रखते रखते उसका थोड़ा सा ढलान हो जाता है ना। अब देखो यहाँ पर, यह तो बता दिया। अभी उसने देखा, माँ ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है, तुमको प्यास लग रही है, तो मासूम चेहरा है, हाँ बोला, तुम उससे बौद्ध आश्रम के लड़के हो, हाँ कहा, तुम सवेरे सवेरे भाग के आ गए क्या। पकड़ लिया उसने नाड़ी। तो तुम आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे, तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, तुम भाग रहे थे, रोने लगा वो। तो उन्होंने प्यार किया, पानी दिया, और ये 2 एग्जाम्पल सिखाया। देखो ये लकड़ी जो है ना,
वो बहुत मुलायम है, सख्त है, और जो रस्सी है वो मुलायम है। और मुलायम होते हुए भी आवत जावत है, बार बार जब वो आता जाता है तो वो शिला पर पड़े निशान। यहाँ पर रईमन ने एग्जाम्पल दिया शिला, शिला पर पड़े निशान। और यहाँ पर भी ऐसे ही देखो उस एग्जाम्पल में, तो जरूर तुम अभ्यास करो बेटा। तुम जाओ, देखो ये बातें 2-3 मिनट का, 2-3 वाक्य का होगा, उसके ऊपर प्रभाव पड़ गया, वापस चला गया। एंड उधर सवेरे की क्या हालत होगी सोचो। सब लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ चला गया। जो टीचर डांटते थे उसके मन में ग्लानि होती थी, मैं थोड़ा ज्यादा डांट दिया इसलिए भाग गया, सोच रहा कि अभी नहीं डांटना चाहिए, आया तो इसने ही ज्यादा प्यार किया। फिर वो खुद ही बोल रहे, मैं अभी पढ़ूंगा सर, मैं अभी पढ़ूंगा। पढ़ने लगा। कहते हैं बौद्ध इतिहास में, बौद्ध दर्शन में एक बड़े महान संत बन करके आए, उनका नाम मोदगालयन, अभी भी इतिहास में। तो मोदगालयन जिन्होंने अनेक सूत्र लिखा, मोदगालयन सूत्र है, बौद्ध दर्शन के व्याख्या किया। हाँ, बुद्धदेव की बात के हैं। और बचपन की सुनो उन कथाएं की, जो मर रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे अभ्यास के कारण। और एक कहानी सुनो। एक लड़का था, मैं बाद में कहानी बताऊं, नाम बताऊं। एक लड़का था, पुराने जमाने के है, वो पढ़ाई करते थे गुरुकुल में। तो वो जो टीचर थे पुराने जमाने के, सब कुछ जानते थे, तो ज्योतिर्विद्या भी जानते थे, तो हाथ देखते थे। तो एक लड़का दिखा है मेरा, तो बोला तेरे हस्तरेखा तो है नहीं। बहुत लोगों का ना, हाथ हस्तरेखा, विद्या रेखा, धन रेखा, यात्रा रेखा, पत्नी रेखा, बच्चे रेखा, सब होता है, पता है कि नहीं? हाँ। तो विद्या रेखा, तो इसकी विद्या रेखा छोटी है, तो बोले विद्या रेखा बहुत छोटी है ही नहीं। तो उसने क्या सोचा पता नहीं। घर आया, माँ कहीं कहीं थे, चाकू पड़ा था, उसने चाकू निकाला और काट दिया। विद्या रेखा तो बढ़ जाएगी ना। दौड़ के इधर खून बह रहा है, और उधर जाके गुरुजी मेरे विद्या रेखा बढ़ गई ना। तो उन्होंने तुरंत धोती फाड़ा और बांधा के, अरे पगले, तेरे विद्या रेखा हो या नहीं, तो तुम्हारे अंदर जो डिटर्मिनेशन है, तुम्हारे अंदर जो अभ्यास करने की जो स्थैर्य भाव, धैर्य भाव है, जरूर तुम अच्छा बनेगा, अव्वल बनेगा। बाद में वही बने पाणिनि, व्याकरणाचार्य। तो पाणिनि के भी बचपन की कहानी ऐसी है, जो अपने हाथ को खुद काटा था। तो अभ्यास से सब कुछ संभव है, अभ्यास करो। अब अर्जुन के स्थिति पर हम लोग बताते हैं, नहीं हम लोग के पास अभ्यास, अच्छा अभ्यास मनुष्य क्यों नहीं कर पाता है पता है? 2 कारण है। एक है समय का अभाव, और एक है मन अस्थिर है। अभ्यास करने के लिए थोड़ा बैठना पड़ेगा, समय का अभाव होने से अभ्यास नहीं कर पाएगा। आजकल के बिजी में न पूछोगे तुम क्यों कर नहीं रहे हो, तुम क्यों मंदिर नहीं जा रहे हो, क्यों प्रवचन नहीं सुन रहे हो, क्यों ध्यान नहीं कर रहे हो? समय कहाँ है? सवेरे सवेरे उठते हैं, ड्यूटी करते हैं, ये करते हैं, बच्चों के लिए खाना पैकिंग करते हैं, बनाते हैं, समय नहीं, ये समय का अभाव। अभ्यास अगर कोई कर नहीं पा रहा, उसको पूछो क्या कारण है, तो बोले आई डोंट हैव टाइम, समय का अभाव। और ये आजकल के बिजी लाइफ में यही है। बड़े बड़े शहर में जो टाइम ही नहीं मिलता, 2-3 घंटा तो लगता है कि अपना ऑफिस में पहुंचने। अगर ऑफिस 9 बजे है तो उसको निकलना पड़ेगा 7 बजे, और 7 बजे तो उठना पड़ेगा 5 बजे, तभी सेव आदि ये सब करके निकलने का समय नहीं होता है। तो बोलता है मुझे 25 घंटा, अरे बाबा तुझे 24 घंटा मिला, हाँ समय नहीं है, तुम 25 घंटा मांगोगे, यमराज बोलेंगे 25 घंटा होने के बाद भी बोलोगे कि समय। जिसको समय नहीं मिलता है, किसी एक संत ने, माने विचारक ने कहा कि जो आदमी 4:30 बजे नहीं उठता, वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। अपने लिए, मैंने आत्म तत्व के लिए, वो केवल अपना शरीर के लिए करेगा, बाकी के लिए करेगा। क्योंकि जब 4:30 बजे उठेगा, उस कहीं ना कहीं निकाल देगा अपने आत्म तत्व के जानने के लिए, चिंतन करने के लिए, साधना करने के लिए निकलना पड़ेगा। तो अभ्यास है। अगर तुम अभ्यास नहीं कर पा रहे, अभ्यास का विघ्न क्या है कि समय का अभाव और मन अस्थिर, जो अस्थिर मन बैठ नहीं पाएगा, 5 मिनट भी नहीं बैठ पाएगा अस्थिर मन।
तो ये दो विघ्न है। तो प्रश्न होगा अर्जुन की तरफ से कि हम अभ्यास भी नहीं कर पा रहे। तो भगवान कुछ कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, अभ्यास क्यों कर नहीं पा रहे हो? समय का अभाव। अच्छा, समय का अभाव क्यों बोल रहे हो? ना कर्म में व्यस्त हो, वही ना, कर्म में व्यस्त हो और मन अस्थिर है, बैठ नहीं पा रहे। भगवान उपाय दे रहे हैं। चौथा, पहला वाला क्या? भक्ति। सेकंड वाला क्या? ज्ञान। थर्ड वाला क्या है? अभ्यास योग। याद रखना, 5 साधना है, अभी तक 3 हो गए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अभ्यास। अब भगवान कह रहे चौथा, 10 नंबर, अभ्यासेप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसे। भगवान बहुत करुणावान है, कहते हैं अभ्यास में अगर तुम असमर्थ हो, अगर तुम अभ्यास नहीं कर पा रहे हो, तब क्यों नहीं कर पा रहे हो? मैंने बताया, समय का अभाव है और मन अस्थिर है। मगर समय का अभाव क्यों बोल रहे हो? क्योंकि कर्म से छुटकारा नहीं है, तुम कर्म कर रहे हो। और मन अस्थिर है क्योंकि तुम बैठने में मन अस्थिर है, साधना करने में अस्थिर है, भक्ति करने में अस्थिर है, बुद्धि में विचार करने में अस्थिर है, भक्ति में मन नहीं लग रहा। नंबर 1। नंबर 2, ज्ञान में विचार करने में ताकत भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है, विचार करने के सामर्थ्य भी नहीं है, हो नहीं रहा है। नंबर 3, अभ्यास करो, नहीं अभ्यास भी हो नहीं रहा है। तो कहते ठीक है, कर्म कर रहे हो ना? ना हाँ। तो जो तुम कर्म कर रहे हो, देखो कल भी विचार किया था, कर्म में 3 दोष होता है। क्या? कर्म में 3 दोष होता है। मैं करता भाव, मैं कर रहा हूं। सेकंड, कर्म के प्रति आसक्ति। थर्ड, कर्म फल। तो कहते हैं सिर्फ एक 3 छोड़ नहीं पाओगे एक साथ। एक साथ 3 होमवर्क दोगे तो मुश्किल होगा, एक एक करो। क्या? मैं कर्म करता हूं करके ये भावना हटाओ। मत कर्म परमो भव, अर्थात कोई भी जो कर्म करते हो, ईश्वर अर्पण बुद्धि, भगवान को अर्पण करो। जो भी कर्म है वो भगवान के लिए करते हैं। ये पूजा है, ये उपासना, भगवान के लिए, भगवान को समर्पण करके करते हैं। और ये कर्म भी भगवान का है। तुम किसके हो? भगवान का है। तो वह कितना सुंदर भाव है। भगवान तुम कौन हो? ना भगवान का। तुम क्या कर रहे हो? ना भगवान के लिए कर रहे हो। और कैसे कर रहे हो? ना भगवान को समर्पण करके कर रहे हो। का, के लिए, को, ऐसे करो। मत कर्म परमो भव। इससे क्या होगा? कहते मदर्थम अपि कर्माणि, अगर मुझे कर्म, मुझे समर्पण करके करोगे ना, कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि, तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी। यदि यत् सकलम परस्मै नारायणाय एव समर्पयेत्। इसलिए श्लोक गाते हैं ना हम लोग पूजा के समय, हवन के समय, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ये मेरे लिए ही तुम कर्म करो, मुझे समर्पण करके करो। ठीक। अर्जुन कहेंगे नहीं, वो डिफिकल्ट होता है। क्या? मैं आ- आपको समर्पण करके कर्म करते समय होता नहीं है, वो अहंकार आ ही जाता है। मैं ही कर्म करता हूँ, आता है कि नहीं? व्यवहार में आ जाता है। तो ये छूटता नहीं, अहंकार छूटना कठिन हो जाता है। तो भगवान और एक मेथड देते हैं, भगवान और एक क्ल्यू देते हैं, भगवान और एक साधन बता देते हैं। क्योंकि कर्मों में कर्ता भाव छूटता नहीं ना। ना हाँ, ये जो कर्म फल के भावना है उसको तो छोड़ो। दो है ना, कर्ता भाव, भोक्ता भाव। कल भोक्ता भाव बता रहे थे ना। तो जो कर्ता भाव छोड़ नहीं पा रहे, एटलीस्ट भोक्ता भाव तो छोड़ो।
कर्मफल के जो आशा है उसको छोड़ो। कितने नंबर में? 11 नंबर में कहते हैं, अथे तदप्यशक्तो से कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुर्यात्मवान्। ये जो साधना बता रहे हैं, और इसको अगर आप श्लोक को अगर टाइटल देंगे एक एक, तो जो 8 नंबर को जो टाइटल है ना, वो ईश्वरार्पण भक्त के बारे में वर्णन। अगर आप इसको भक्त के दृष्टि से देखेंगे, इस श्लोक में भक्त, जैसे पहले वाला था, याद है किसी को? 6 नंबर में क्या नाम था? भक्त के लक्षण बता रहे थे इस, आ? आ? सगुण उपासक, सगुण उपासक 6 नंबर, सगुण उपासक के बारे में। 7 नंबर में क्या था? अनुग्राहक भक्त, 6 7। 8 नंबर से हम लोग भक्ति की साधना के बताया, वो मेन है। भक्ति की साधना दोनों ही है, भक्ति और भक्ति की साधना 5 प्रकार है। एक है भक्ति, सेकंड है ज्ञान, ये दोनों ही 8 नंबर में। मगर इसको अगर भक्त के दृष्टि से बताएंगे, इस श्लोक का नामकरण देंगे, सिल लगाएंगे, तो ईश्वरार्पण भक्त है, ईश्वरार्पण भक्त है। और 9 नंबर है ना, अभ्यासायन भक्त। शब्द देखना, तुम्हें 9 नंबर अभ्यास के बारे में, साधना के, ऐसे समझो, साधना के दृष्टि से अभ्यास योग, और इस श्लोक को भक्त के बारे में जो बता रहे हैं, अभ्यासायन भक्त के बारे में। 9 नंबर गया। फिर 10 नंबर में साधना की दृष्टि में कर्मयोग है, और दृष्टि से इनके है कि जो कर्मयोगी के लक्षण, समर्पण भक्त जो कर्म समर्पण करता है, उनके 10 गए। अब है 11। 11 है फल त्यागी भक्त। 11 पढ़ा क्या हम लोगों ने? हाँ, चल रहा है अभी 11 नंबर। तो साधना के दृष्टि से कर्म फल त्याग 5 हो गया साधना के दृष्टि। फिर पैरेलल में एक एक श्लोक का एक एक नाम दे रहे थे। तो फल त्याग, कर्म फल त्याग है, वो 11 नंबर में बताए। और इसी श्लोक का कहीं अगर नाम देंगे तो कर्म फल त्यागी भक्त। अब इसका अर्थ क्या बता रहा है? अथि तदप्य अशक्त वसी कर्तुम मद्योगमाश्रितः। तुम अगर ऐसा असमर्थ हो, मेरे सर्व कर्म समर्पण रूप योग का आश्रय लेकर के तुम कर्म फल का त्याग कर दो। सर्व कर्म फल त्यागम। तुम अगर ईश्वरार्पण नहीं कर पा रहे हो, तुम करते करते तुम्हारा जो अहंकार है, कर्ता भाव त्याग नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कर्म करो मगर जुड़े रहो मुझसे, और कर्म फल त्याग करो यथात्मवान, मगर अटेंटिव बनो। यथात्म मान पूरा अटेंटिव, आलस नहीं होगा। मैंने कहानी बताया था कि बार, वो एक मिलिट्री है, लगभग 15 20 साल के बाद वो लोग ज्यादातर फार्म हाउस बना कर रहते हैं गांव में। एक फार्म हाउस बनाया, और जमीन है, एक्टिव है। गांव के जो बच्चे हैं, देखा कि मिलिट्री बड़े स्ट्रांग है और जाते हैं, तो एक दिन दही लेके जा रहे थे, वो जो क्या बोलते हो, मटका, ऐसे लेके जाना पड़ेगा। एक बच्चे ने क्या कर दिया, अटेंशन कर दिया, तो तुरंत दही
उनको नहीं लगा कि मैं अभी फार्म हाउस में हूँ, शाही स्ट्रीट में हूँ, गली में हूँ, और बच्चे ने कर दिया, मुझे दही फेंकना नहीं चाहिए। वो उसको आया क्या, हाँ मैं अभी मिलिट्री में हूँ। यथात्ममा अटेंटिव हो। तो जैसे कोई मिलिट्री अटेंटिव होता है ना, वैसे ही भक्त अटेंटिव होता है। कर्मफल त्यागी, ये नहीं कर्मफल त्याग छोड़ दिया और चलता है, ठीक है भगवान जो करेंगे करेंगे, वो नहीं है। आलसी नहीं होते, अटेंटिव होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं यथात्मवान, कर्म करता है, यत्न करता है। यथात्म माने यत्न करता है और कंट्रोल भी है। यथात्म माने कंट्रोल भी है। ऐसे अनुशासन है उसका। ठीक, इतना। अभी ठीक से मनन करो तभी क्वेश्चन आएगा। क्या, ऐसे भगवान ने भी गीता में भी कहा, हाँ मन पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। 9 चैप्टर में। अरे जो भी कुछ है तुम समर्पण करो और मैं ग्रहण करता हूं। अब प्रश्न आएगा अर्जुन के तरफ से हम लोगों के लिए, भगवान आप जो शैली से समझा रहे थे ना, अगर तुम भक्ति नहीं कर पाओगे तो तुम ज्ञान करो, अगर तुम भक्ति ज्ञान नहीं कर पाओगे तो अभ्यास करो, अगर तुम अभ्यास नहीं कर पाओगे तो फिर मुझे कर्म करो, मेरे प्रति समर्पण, अगर तुम वो नहीं कर पाते हो तो सर्व कर्म फल त्याग करो। भगवान ऐसे लगता है, अगर तुम फ्लाइट में नहीं जा सकते हो, जैसे बाली जाने के लिए ना सबसे हाईएस्ट कॉस्टली है विस्तारा, डायरेक्ट है, लगभग 60,000 है। अगर तुम नहीं जा सकते हो सिंगापुर, वो भी कुछ कम नहीं है। फिर सिंगापुर के थ्रू से नहीं जा सकते हो तो एयर इंडिया, एयर इंडिया के साथ जो वियतनाम वाला है सिर्फ 5 किलो ही ले सकते हो, खाना पीना भी ले दो, ले दो हम समझ रहे हो, मिलेगा ही नहीं। अगर तुम ऐसे नहीं जा सकते हो तो ये तो हो गया उधर की बात। अब बॉम्बे में अगर फ्लाइट में नहीं जा सकते हो तो दुरंत पकड़ो, दुरंत अगर नहीं पकड़ रहे हो तो फिर एक्सप्रेस पकड़ो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो पैसेंजर पकड़ो, पैसेंजर नहीं कर पा रहे हो तो देख लो कोई बस बस जा रहा है, बस में नहीं जा रहे तो एक बस नंबर है 11 नंबर है, उसमें जा सकते हो। कौन सा वाला, स्टार्ट तो कर सकते हो, पता नहीं कब पहुंचोगे, पर लोग पहुंचते हैं। बॉम्बे से कन्याकुमारी से अयोध्या तक पहुंच गए वो लोग, पैदल पैदल पैदल। हाँ, और लोग भी फूल माला, एक मुस्लिम लड़की है शबनम है, उसको उसको इतना देने लगे, बॉम्बे की लड़की थी, वो प्यार देने लगे। कहीं गड़बड़ भी हुआ, मुस्लिम लोग ही पत्थर फेंक रहे थे उसको, हिंदू मगर प्यार करते। हम लोगों का तो है, तो 11 नंबर में भी पहुंच जाते हैं। एक एक तो पिता माता को श्रवण कुमार बन जाते, पिता माता वृद्धा है, पूरा बन करके बद्रीनाथ तक जाते हैं, जगन्नाथ पुरी तक, वैष्णव का वैष्णवी देवी तक जाते हैं। राइट। तो भगवान इससे पता चल रहा है एग्जाम्पल से भी, अर्थात हाईएस्ट है भक्ति। अगर नहीं कर पाओगे तो ज्ञान करो, अगर नहीं कर पा रहे तो अभ्यास करो, अगर अभ्यास नहीं कर पाओगे तो सर्व कर्म करो, माने मत कर्म करो, अगर नहीं कर पाते कर्म फल त्याग। इसका अर्थ है कर्म फल त्याग इंफीरियर है, लास्ट में बता रहे हो आप, स्टार्टिंग में बता रहे हो व्हाई नॉट उल्टा। पहले आपको बोलना चाहिए था कर्म फल त्याग, तो अर्जुन के मन में आएगा, हम लोगों के भी मन में आएगा, क्योंकि आप स्पष्ट भी बोल रहे हैं अगर ये असमर्थ है, क्यों आपने बताया अभ्यास करने में असमर्थ है, मन और बुद्धि में, बुद्धि और ज्ञान, मन भक्ति और ज्ञान करने में तुम असमर्थ है, तब तुम अभ्यास करो। अगर अभ्यास करने में असमर्थ है मत कर्म करो, मत कर्म करने में असमर्थ है सर्व कर्म फल त्याग। अर्थ ये है वो हाईएस्ट आप मानते हैं, है ना। अगर अगर तुम पूरी पुलाव नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है सूखी रोटी और वो करो, अगर तुम सूखी रोटी नहीं कर पा रहे हो तो ये करो, और कुछ ना कुछ अगर रोटी और पानी के साथ खा के सो जाओ। तो हाईएस्ट क्या है, पूरी पुलाव और मटर पनीर, और क्या क्या हाईएस्ट है। हाँ, वही बनेगा। अभी अभी ये लोग गुरु पादुका पूजा करने वाले हैं तीनों,
मिल गए। एकता के क्या है बोलते हैं इनको, थ्री, ये गुरु पादुका पूजा बोले तीनों एक साथ करेंगे, है ना। एस के जैन, पीके जैन और हीरालाल, हीरालाल राजी हो गए। चलो वेरी, उस दिन आप आएंगे, वो 24 तारीख करना चाहते हैं, 11 से 12। हाँ, लंच देंगे, ठीक है। हम लोग खाएंगे, मटर पनीर खाएंगे। 3 लोग एक साथ कर रहे हो और मटर पनीर खिलाओगे, नहीं तो क्या फायदा, है ना। तो कुछ मामा हाँ बोला, मटर पनीर तो जरूर हाँ क्या, हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आया मगर हाँ बोल दिया, मतलब स्पीड में बोल दिया आपने। सभी के चॉइस वही है। तो ऐसे ही है क्या, अर्जुन के मन में प्रश्न, और मैं आप ही बोलूंगा, हाँ बात से मैं भी राजी हूँ, ठीक है बात करो। पीछे उर्मिल बैठी है, अभी बोलते हैं भगवान। चल अभी, अभी अभी भगवान बता, हमारे जो क्वेश्चन आया, क्या कर्म फल त्याग इन्फीरियर है, भगवान कहते हैं सुन, 12 नंबर, हाँ? श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासा, ज्ञानाध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागा शांतिरनंतरम। कर्म फल त्याग की स्तुति कर रहे हैं आप, नहीं 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 अर्जुन, तुम्हारे मन में जो भावना है, कर्म फल इंफीरियर नहीं है। सुनो, मैं एक सिद्धांत बता रहा हूँ, एक सूत्र बता रहा हूँ, एक गणित बता रहा हूँ। क्या गणित है, श्रेय श्रेष्ठ, ये जो तुम्हारे अंदर सुपीरियर इंफीरियर है और कर्मफल का लेकर के इंफीरियर है, नहीं, श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। खाली अभ्यास कर रहे हो और तुमको कुछ पता नहीं इंफॉर्मेशन, तो फिर फायदा नहीं। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। जो तुम कर रहे हो मैकेनिकल अभ्यास, और तुम्हारे पास नॉलेज है उसके बारे में, वो श्रेष्ठ है। तो अभ्यास से क्या श्रेष्ठ है, ज्ञान। ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान यहाँ पर प्रैक्टिकल अर्थात जहां पर मन लग जाता है। ज्ञान तो है मगर मन नहीं लगता, ज्ञान तो है मगर उसके अंदर हम डूबते नहीं है। एफिशिएंसी एंड प्रोफिशिएंसी, ज्ञान ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से, जहां ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है मगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ये अर्थ है। 3 है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नॉलेज टेक्नोलॉजी, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो भगवान कहते देखो, ज्ञान ध्यानम विशेष, ठीक। फिर कहते हैं यहां पर छक्का लगाते, ध्यानात कर्म फल त्याग, ध्यान से कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। कर्म फल त्याग को तुम इंफीरियर मत समझना, डिफिकल्ट है कर्म फल त्याग छोड़ना। इसलिए कर्म फल त्याग, त्याग सर्वश्रेष्ठ है, संन्यास श्रेष्ठ है। सब में त्याग चाहिए। अभ्यास करते हुए अगर त्याग नहीं है तो मैकेनिकल, ज्ञान में अगर त्याग नहीं है सिर्फ नॉलेज का होगा। वो कहानी पता है कि नहीं, एक अमेरिका से सुटर बुटर यंग लड़का पढ़ के आया, लगभग 15-20 साल रहा, गांव आया। कुछ कुछ लोग ऐसे करके गांव आते हैं, तो उसको पता है कि मैं बचपन में नौका से ही जाता हूँ, अभी भी वही है, दिस विलेज हैज नॉट डेवलप्ड, ऐसे करके इंग्लिश मारा बेटा। तो उसको पूछा, डू यू नो हिस्ट्री, हिस्ट्री हिस्ट्री, इतिहास जानते हो? वो जो मल्ला नौका चला रहा, इतिहास जानते हो? ना बाबू, इतिहास कहाँ जान, अरे योर 25% लाइफ हैज गॉन। क्या कहा, तेरा चौथा, एक चौथाई जीवन गया। अच्छा, फिर उसके बाद इंग्लिश नहीं जानते, यू डोंट नो इंग्लिश, ना बाबा, तेरा 50% लाइफ गॉन। मैनेजमेंट जानते हो? आई एम मैनेजमेंट, आई एम सीईओ ऑफ द वन कंपनी, अमेरिका कंपनी, यू नो मैनेजमेंट, जानते हो?
75 लाइफ इज गॉन। अब तूफान आया कल जैसा, कल जैसे तूफान आया, और वो मालिक, बाबूजी ना तैरना जानते हो ना? नहीं, तो आपका तो पूरा लाइफ ही गया अभी। तो जी, जहां पर जो जरूरत है वो उसी का ही आवश्यक है। पानी में तैरना जरूरत है, पानी में लाइफ मैनेजमेंट, पानी में इतिहास, पानी में इंग्लिश क्या जरूरत है? तो यहाँ पर कहते तुम ज्ञान करोगे, अभ्यास करोगे, और तुम्हारे अंदर सर्वफल त्याग नहीं है, तो फिर तुम्हारा लाइफ ही गॉन है। क्लियर? हाँ ना तो बोलो। और एक कहानी सुनो। ये जो श्लोक है ना, अकबर जी बहुत उसको पढ़ रहे थे, पूरा गीता पढ़ रहे थे, पंडित जी से। इस श्लोक को समझ में नहीं आया, जैसे हम लोगों ने रखा है सर्व कर्म फल त्याग श्रेष्ठ कैसा है, उनके मन में आया। तो बीरबल को पूछा, बीरबल के पास इतना समय नहीं था ट्यूशन कराने के लिए, पंडित जी से पढ़ लिया। बीरबल को पूछा, बीरबल मंत्री भी है, तो ये त्याग सर्वश्रेष्ठ है, त्याग से शांति मिलती है। लास्ट श्लोक देखना, त्याग शांति अनंतरम, त्याग से ही असली शांति मिलती है। ये कैसे है? तो बीरबल जान लिया, ठीक है कल हम बताएंगे। तो जानबूझ करके बीरबल ने अपने पत्नी को बोल करके ऐसे खाना खिलाया, जो रात को अकबर को बुलाया, इनवाइट, इनविटेशन खाना, डिनर, ऐसे खाना जो सवेरे तक नहीं होगा। क्या? जो समझ रहे, नहीं नहीं, लेटिन नहीं होगा, फिर बाद में होगा, ठीक है? ऐसे मेडिसिन भी दिया। अब सवेरे सवेरे नौका विहार करने के लिए गए बीरबल एंड वो, 1 घंटा घुमा रहे हैं, ब्रह्मोपदेश दे रहे हैं। अब अकबर का शुरू हो गया। आपको सबको लगता है जब शुरू होता है तो लगता है कि क्लास कितना 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, हाँ तो उसके बाद जाएंगे, एक नंबर एटलीस्ट, ठीक है? तो अकबर को और इंटरेस्ट नहीं है प्रवचन में। एंड उसके बाद पूछा अकबर ने, बीरबल कब निकलेंगे ना? महाराज अभी वापस जाएंगे तो 1 घंटा लग। 1 घंटा? क्योंकि 1 घंटा कंट्रोल करने का ताकत नहीं है। बाद में 15-20 मिनट के बाद, बहुत ये होने के बाद किनारा में गए। हाँ, सब लोगों का अनुभव है, जो कहीं पर जाते हैं, जो बस में जाते हो, वो जाते हैं, तुरंत उतर करके वो होता है ना? जब रिलैक्स हो गए, तब कहा कि जहां पना त्यागत शांति अनंतरम, जब तक आप पकड़ के रखे थे तो वो अशांति थी। मैं देख पा रहा था आपका मन है, और मैंने पेट का गड़बड़ गड़बड़ साउंड भी सुना है आपका, मगर जब आपने छोड़ दिया, हाँ, मन शांत। एक गुरु और चेला थे, चेला धीरे धीरे एक गुरु के पास आया, कहा मैं आपकी सेवा करूंगा। बोल रहा हूँ। तो एक गांव में प्रवचन दिया, बहुत लोगों ने बहुत कुछ दिया। गुरु की आदत है सब बांट देना। छेला ने कहा गुरु जी अभी मैं आया हूँ, मैं सब रखता हूँ, जरूरत नहीं है, नेक्स्ट गांव जाएंगे फिर वहीं मिलेगा, क्या जरूरत है? नहीं नहीं, पता नहीं जंगल में जाते समय कुछ जरूरत पड़ेगा। देखो तुम पकड़ोगे तो तुम्हें दुख आएगा। अब पकड़ के रखा है, इधर सोना उधर सोना, इधर पैसा उधर हुआ, सब रखा है, चोर आए जंगल में। साधु बाबा ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं, छोड़ दिया। अब शिष्य को पकड़ा, जान लिया कि इधर पहना हो, उधर पहना हो, उधर पहना। फिर उसको डंडा मारा। फिर जब वो दिया, तब उसको छोड़ा। गुरु ने कहा देखा, तुम पकड़ के रखे थे इसीलिए अशांति, तुम जब दे दिया तब क्या हुआ? छोड़ दिया। भागवत में भी 24 गुरु, अवधूत में भी यही बताते हैं। अवधूत कहते यदु राजा एक क्या किया, एक चील है, वो एक मांस पकड़ के जा रहा था, और बाकी चील लोग उसके पीछे जा रहे, तो यार सब लोग मुझे क्यों आक्रमण कर रहे हैं? तो देखा चाचा मेरे पास चंचू में खाद्य है, छोड़ दिया। तो फिर उन लोगों ने भी छोड़ दिया। तो इसलिए अर्जुन सर्व त्याग, त्याग शांति अनंतरम, त्याग की महिमा है, बता रहे, ठीक है? अब नेक्स्ट श्लोक।
श्रेय योग बताए। अब 12 हो गया, 13 में बता रहे हैं कि लक्षण कितने पता है? 36 लक्षण बता रहे हैं भक्त के लक्षण। 36, 13 से लेकर 19 तक कितने? 7 है ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 श्लोक। नहीं नहीं समझ, 20 तो कंक्लूजन है, 20 को बाद में। 13 से लेकर 19 श्लोक अभी डायरेक्ट भगवान टॉपिक ले रहे हैं, भक्त के लक्षण। स्वामी जी भक्ति के साधना बताते हैं, बताया था, फिर भक्त के लक्षण क्यों बता रहे हैं ना? ऐसे भक्त के लक्षण बताते हुए भगवान ये कहना चाहते हैं, एक सूत्र है मैंने बताया था, यानी यानी सिद्धस्य न लक्षणानि तानि तानि साधकस्य साधनानि। इसका अर्थ कौन बताएगा? जो जो सिद्ध का लक्षण है वही है भक्त के लिए साधना। अभी 36 लक्षण बताए टोटल 7 श्लोक। 13 नंबर में 7, 14 नंबर में 5, और फिर अभी देखते हैं 2 श्लोक तो देखते हैं, ठीक है? 13 और 14 पढ़े। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमे सन्तुष्टः सततं योगे यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। आज ये 2 श्लोक करेंगे। कहते हैं यहाँ 13 नंबर में 7 लक्षण देखना, उस सूत्र को याद रखना। अर्थ क्या है? जो हम भक्त के लक्षण देखते हैं हमारे लिए साधना है। तो देखो 8, 9, 10, 11, 12 में 5 साधना बताई, अभी देखेंगे तो 36 साधना है। और उस दृष्टि से हम देख रहे हैं, भगवान बता रहे हैं भक्त के लक्षण। क्यों? ऐसे भक्त होते हैं अर्जुन जो इस संसार में रहते हैं और उनके लिए कुछ भी नहीं होता है, कोई दुख नहीं है, कोई अशांति नहीं है, आनंद से रहते हैं। उन भक्त के लक्षण क्या है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सब भूतों के प्रति द्वेष भावना नहीं है, अर्थात प्रेम भावना, किसी के प्रति भी द्वेष भावना नहीं। 1 मैत्र, 2 मित्रता भाव, करुण करुणा भावना, बहुत करुणा करते हैं। निर्मम, उनके अंदर ममकार नहीं, निरहंकार, इनके अंदर अहंकार नहीं। निर्मम निरहंकार भगवान 2nd चैप्टर में 72 श्लोक में भी कहा है, आप देखोगे। श्लोक देखना, निर्ममो निरहंकार समदुःख। 2nd चैप्टर जाओ, 2nd चैप्टर लास्ट श्लोक देखना। नहीं एक ये नहीं, 71 विहाय कामन य सर्वान् पुमान् सरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार। देखा एग्जैक्ट हुबहू जो श्लोक है उधर दिया। ससा ऐसे व्यक्ति को शांति मिलती है। वहां भी स्थित प्रज्ञ लक्षण है ना, ये यहाँ स्थित प्रज्ञ लक्षण 2nd चैप्टर, और यहाँ पर भक्त का लक्षण। नाम है अलग अलग, सेम। निर्मम माने जिसके अंदर ममकार नहीं और जिसके अंदर अहंकार नहीं। समदुःख सुख, सुख और दुख में समान और क्षमा करते हैं। 7 हो गया। अद्वेष्टा सर्वभूतानां 1, मैत्र 2, करुण 3, निर्मम 4, निरहंकार 5, समदुःख सुख 6, क्षमी 7। अब आगे संतुष्ट सततम योगी, ये 5 आएगा। संतुष्ट, हमेशा ही संतुष्ट रहते, सततम योगी, योगी है अर्थात जिसका मन जुड़ा हुआ है। 2 यथात्मा,
कंट्रोल है, यथात्म शब्द भी आया था, यथात्म बा जो कंट्रोल, दृढ़ निश्चय, उनके अंदर जो निश्चय है, दृढ़ता है, डिटर्मिनेशन। पाणिनि का एग्जाम्पल दिया था अभी, कितना बचपन से ही उसके अंदर दृढ़ निश्चय है। मई अर्पितो मनोबुद्धि ही, देखो 8 नंबर में है ना, मई एव मन आधत्स्व, तो वहां साधना के दृष्टि से बताया, यहाँ पर साधक के दृष्टि से, मई अर्पितो मनोबुद्धि ही, और मेरे, मुझे अर्पित जो करता है मन बुद्धि, वो समय भक्त, ये बताया। फिर आगे हम लोग कल देखेंगे।